नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि दिल जोर से धड़कने लगे, हथेलियों में पसीना आ जाए और अंदर से लगे कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। चाहे वो कोई जरूरी जॉब इंटरव्यू हो या स्टेज पर बोलना हो या शायद बस किसी से कोई मुश्किल बात करनी हो। ये घबराहट हम सब ने महसूस किया है माँ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस कुछ लोगों में होती है। ऐसा नहीं है। ये असल में एक स्किल है, एक हुनर। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, वैसे ही इसे भी सीखा और बढ़ाया जा सकता है। सही कहा। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, आत्मविश्वास बढ़ाएं 3 अचूक तकनीकें। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल ठोस तकनीकें बताई गई हैं जो असल में काम आ सकती हैं। 3 खास तरीकों पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक एहसास या फीलिंग नहीं है। इसके पीछे काफी हद तक हमारी मेंटल और फिजिकल तैयारी भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये तकनीकें जो है वो असल में काम कैसे करती हैं हमारे अंदर। हाँ चलिए। तो पहली तकनीक है ऐसे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का इस्तेमाल जो तुरंत मतलब फौरन असर दिखा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन, यानी मन में कामयाबी की तस्वीर बनाना। सोचिए कि कोई जरूरी मौका आने वाला है, तो पहले से ही अपने मन में देखिए कि आप सफल हो गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आराम से हैं, साफ बोल रहे हैं। हाँ, जैसे कि वो सब हो चुका है और अच्छा हुआ है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, खास तौर पर जिसे कहते हैं पावर पोजिंग। पावर पोजिंग। अच्छा। हाँ। मतलब तन कर खड़ा होना, कंधे थोड़े पीछे, सीना बाहर, जैसे आप थोड़ी जगह ले रहे हो। कहते हैं कि सिर्फ 2 मिनट भी ऐसा करने से ना अंदर से बड़ा फर्क महसूस होता है। शायद हार्मोन्स पर भी असर पड़ता है। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। कहते हैं कि इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। सही। और तीसरा है मोटिवेशनल संगीत सुनना, ऐसा म्यूजिक जो आपको पावरफुल महसूस कराए। ये जो ट्रिगर्स है ना, ये बड़े दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग को उस काम के लिए तैयार करते हैं। विजुअलाइजेशन और ये पावर पोजिंग, ये एक तरह की न्यूरल रेडीनेस पैदा करते हैं। न्यूरल रेडीनेस मतलब आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो उस काम के लिए जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ, हम ये करने वाले हैं और हम तैयार हैं। अच्छा। और संगीत वो तो सीधे सीधे मूड और बॉडी केमिस्ट्री जैसे डोपामीन वगैरह को बदल सकता है। आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। वाह, तो ये तो हुए फौरी उपाय। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर। ये थोड़ी लंबी चलने वाली चीज है, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना। हाँ, विकासवादी सोच, ये बहुत अहम है। इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में ये मानना कि आप बेहतर हो सकते हैं, कि आपकी जो काबिलियत है वो पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे ये सोचने के बजाय कि मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ, ये सोचना कि मैं ये सीख सकता हूँ, बस मुझे कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। हाँ, फोकस नहीं हूँ से हटकर सीख सकता हूँ पर लाना। सही। और हर चुनौती को, हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखना, सीखने का मौका। गलती हो जाए तो दुखी होने के बजाय सोचना कि अच्छा, इससे क्या सीखा। कोई रिजेक्शन मिले तो उस पर सोचना कि अगली बार क्या अलग करूं। यहाँ पर जो असली बात है ना, वो है अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी बुनियादी सोच को बदलना। ग्रोथ माइंडसेट यही समझने में मदद करता है कि कोशिश और प्रैक्टिस से हम अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कभी फेल ही नहीं होंगे। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। बल्कि आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी लोग होते हैं ना, वो अक्सर वही होते हैं जो गिरकर उठना जानते हैं, जो हर असफलता को, हर ठोकर को सीखने का एक स्टेप बना लेते हैं। यही सोच उन्हें बार बार ट्राई करने की हिम्मत देती है। ये बहुत गहरी बात है। और अब तीसरी तकनीक, जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे पहले, अच्छा, वो है असफलता को, फेलियर को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड समझना, उसे एक तरह से अपना दोस्त मान लेना। फेलियर को दोस्त मानना? ये कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग तो असफलता से डरते हैं ना, उसे बचना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि फेल ना हो। लेकिन ये तकनीक कहती है कि डरने की बजाय उसे अपनाओ, उसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा समझो। एक बहुत मजेदार बात है, अगर आप दुनिया के कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो आम लोगों से कहीं ज्यादा बार फेल हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। उनका कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि वो कभी हारे नहीं, बल्कि इसलिए है कि हार उन्हें तोड़ नहीं पाई, वो हर बार फिर से खड़े हुए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम
अपनी इमोशनल इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इमोशनल इम्यून सिस्टम? हाँ, जैसे हमारा शरीर बीमारियों से लड़कर मजबूत होता है ना, वैसे ही हमारा मन भी छोटी बड़ी असफलताओं का सामना करके और उनसे उभर कर ज्यादा मजबूत होता है। जब आप एक बार फेल होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, संभल जाते हैं, तो अगली बार किसी चुनौती का सामना करने का डर वो अपने आप कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आप इसे झेल सकते हैं। बिल्कुल, आपको अंदर से ये यकीन हो जाता है कि हाँ, मैं इसे संभाल लूंगी। यही जो लचीलापन है ना, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, यही असली आत्मविश्वास पैदा करता है, परफेक्ट होना नहीं। तो हमने ये 3 तकनीकें देखी। पहली, वो फौरन असर वाले मनोवैज्ञानिक ट्रिगर, विजुअलाइजेशन, पावर पोजिंग, संगीत। हाँ। दूसरी, लंबी अवधि वाली सोच, ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल। और तीसरी, असफलता को सीखने का जरिया बनाना। सही। और इन सब के पीछे विज्ञान है, दिमाग की तैयारी है, सोच बदलने की ताकत है और भावनात्मक मजबूती है। तो आत्मविश्वास का मतलब शायद ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा। नहीं, डर तो रहेगा। डर तो रहेगा, पर डर के होते हुए भी आप आगे बढ़ेंगे। वो हिम्मत ही आत्मविश्वास है। बिल्कुल सही कहा। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। कि असली आत्मविश्वास ये सोचकर किसी कमरे में जाना नहीं है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। असली आत्मविश्वास तो ये है कि आप बिना किसी से खुद को तौले, बिना तुलना किए, हाँ। बस अपने आप पर यकीन रखते हुए उस कमरे में जा सके। वाह, मतलब तुलना की जरूरत ही महसूस ना हो। हाँ। तो असली ताकत इस बात को जानने में है कि आप हालात संभाल सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप हमेशा सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार हैं। एकदम सही। तो बस तनकर खड़े हों, कामयाबी की तस्वीर मन में बनाएं और हाँ, असफलताओं का भी स्वागत करें, उनसे सीखें